कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से खास बातचीत, खबरें अभी तक और बोले अशोक अरोड़ा। कुरुक्षेत्र में हुई बैठक में हाथापाई के मामले को लेकर अशोक अरोड़ा ने बयान दिया कि अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो व्यक्ति कल भी बैठक में मौजूद था। अशोक अरोड़ा ने कहा, बीजेपी के संविधान हत्या दिवस को लेकर बोले अशोक अरोड़ा, बीजेपी ने 11 सालों में लोकतंत्र का सबसे ज्यादा हनन किया। जिलों में हो रही बैठकों को लेकर के हाल ही में कांग्रेस के नेताओं के साथ जिस तरीके से प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात सामने आई थी, उसमें प्रिविलेज मोशन के तहत शिकायत भी दी गई थी, स्पीकर से मुलाकात भी की गई थी। और ख़ासतौर से जो मुद्दा चर्चा में रहा वो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा का मुद्दा था, जो लगातार चर्चाओं के अंदर रहा। किस तरीके से वहाँ हाथापाई की तस्वीरें पूरे प्रदेश के अंदर वायरल हुई थी। इस मसले पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और कितने वो संतुष्ट हैं, और हाल ही की जो बैठक हुई थी उस बैठक में उन्होंने किस तरीके का निर्णय किया है, हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद है। अरोड़ा साहब, सबसे पहले तो अब कितना वक्त हो चुका है शिकायत दिए, और लगातार आप विधानसभा कमेटी की बैठकों में भी जाते हैं, कोई अपडेट इसको लेकर के सबसे पहले इसकी जानकारी? देखिए, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। मेरा तो ये मानना था कि जो पार्षद चुन के आए हैं केवल वही बने, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जबकि महिलाओं को बराबर का अधिकार हमारे संविधान में है। राजीव गांधी जी ने उनको आरक्षण दिया था पंचायती राज में और नगर पालिकाओं में। उसके बाद अब की सरकार ने भी एमएलए और एमपी में भी महिलाओं को आरक्षण मिले, महिलाएं मजबूत हों, वो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है। तो मैंने तो यही कहा था कि जो महिला प्रतिनिधि हैं वो नहीं बैठ सकते, और उनको हवाला दिया था कि आपकी तरफ से, नगर पालिका की तरफ से एक लेटर इशू हुआ है कि कोई भी प्रतिनिधि या पति कोई भी नहीं बैठ सकता, तो वो बैठे हैं तो उनको निकाला जाए। तो वहाँ पर झगड़ा हुआ, चलो जैसे हुआ, उसकी शिकायत मैंने पुलिस को दी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने प्रिविलेज के लिए हमने विधानसभा को दी, स्पीकर साहब ने वो प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया है। प्रिविलेज कमेटी की तरफ से अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई हुई है, परंतु मुझे उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उसके बाद भी कोई बैठकें हुई हैं कुछ इसी प्रकार की जिनके अंदर आप गए हों, या फिर ऐसी ही तस्वीर देखने के लिए मिली हो? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था, जो बड़ा ही, मैं कहता हूं कि एक जिम्मेवार पद पर रहने वाले व्यक्ति को ये नहीं कहना चाहिए। वो कहने लगे तो अपनी पत्नियों को छोड़ने गए थे, मीटिंग शुरू नहीं हुई थी। अब कल मीटिंग थी, कल वही लोग जिन्होंने उस दिन हंगामा करा था, कल वो फिर मीटिंग में थे। तो मुख्यमंत्री जी बताएं आप वो किस कानून के तहत वहाँ बैठे थे? तो कल फिर उन्हें अलाउ कर दिया गया। तो मैंने एक निर्णय लिया कि जब तक आउटसाइडर नगर परिषद की मीटिंग में देंगे, जो संविधान के खिलाफ है, जो देश के कानून के खिलाफ है। एक तरफ तो बीजेपी आज काला दिवस मना रही है कि संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ, और यहाँ सरेआम खिलवाड़ हुआ। वो तो घोषित इमरजेंसी थी, यहाँ अघोषित इमरजेंसी है कि चुने हुए नुमाइंदों के साथ भी वहाँ झगड़ा होता है, और फिर वो लोगों को वहीं बैठा दिया गया। तो मेरा निर्णय है कि जब तक नगर परिषद की मीटिंग में आउटसाइडर आगे बैठेंगे तब तक मैं मीटिंग में नहीं जाऊँगा। आपने क्योंकि काले दिवस की बात की, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग जगह है, कई आयोजन भी किए गए हैं। बताया गया कि इमरजेंसी के दौरान किस तरीके से जो है अत्याचार किया गया था, इसको एक बार फिर दोहराते हुए लोगों के सामने रखते हुए बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी वाले अगर हम काले दिन की बात करें, संविधान की बात अलग करें, तो मुझे नहीं लगता कि आज पिछले 11 साल से जो बीजेपी की सरकार देश में चल रही है, कभी उन्होंने संविधान की पालन करी हो। और पिछले चुनाव में तो इनके एमपी यहाँ तक कह रहे थे कि 400 पार कर दो, इस संविधान को ही बदल देंगे। और जो देश की फौज के सैनिक की कोई जाति नहीं होती, किस प्रकार से कर्नल सोफिया जाके वहाँ पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करती है, उसके बारे में इनके मंत्री ये कहते हैं कि ये तो उनकी बहन है, इनसे ही हमने ठिकाने नष्ट करवाए, और आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। इनका और संविधान का और कानून का और प्रजातंत्र का कोई मेल नहीं। ठीक है, इससे तरीका और सवाल है, राहुल गांधी आए थे चंडीगढ़, कहा था कि 1 महीने के अंदर पूरी रिपोर्ट ले ली जाएंगी। उम्मीद तो ये थी कि 15 दिन में ही रिपोर्ट चली जाएंगी और महीने से पहले संगठन बन जाएगा। कुरुक्षेत्र की क्या स्थिति है, और क्योंकि आप वरिष्ठ विधायक भी हैं, किस तरीके से आप अभी तक की कारगुजारी को देख रहे हैं, जैसा कि राहुल गांधी की तरफ से रोड मैप दिया था?
पूरी तरह से हर जिले में कांग्रेस के जिला प्रधान बनाने का प्रोसेस जारी है। सभी जगह ऑब्जर्वरों ने मीटिंग ले ली, ब्लॉक स्तर पर मीटिंग ले ली, 1-to-1 कार्यकर्ताओं से पूछा है और 30 जून तक उन्होंने रिपोर्ट देनी है। तो मुझे लगता है कि 30 जून तक सभी ऑब्जर्वर केंद्र को अपना पैनल बना के भेज देंगे। और जिला अध्यक्षों की सूची की उम्मीद? नहीं, वही है ना, पैनल बना के जाएंगे, उसके बाद निर्णय हाईकमान करेगा। जल्दी निर्णय तो हाईकमान का सर अभी तक सीएलपी को लेकर के नहीं हुआ। बड़ी ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बहुत लेट हो रहा है, परंतु मुझे लगता है कि जिस प्रकार खुद राहुल गांधी जी ने इंटरेस्ट दिखाया, अब जल्दी हो जाएगा। तो सीधे तौर पर तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा थे और खासतौर से जो कुरुक्षेत्र के अंदर जिस तरीके की हाथापाई की तस्वीरें सामने आई थी, मामला विधानसभा तक पहुंचा, प्रिविलेज कमेटी में भी गया, लेकिन अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं आया है। हाल ही की हुई बैठक के अंदर भी वही तस्वीर देखने के लिए मिली थी और उनका ये कहना है कि अब उम्मीद है कि प्रिविलेज कमेटी इस पर कोई कदम उठाएगी। साथ ही काला दिवस बनाने पर भी वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी की तरफ से आज आयोजित किए गए हैं कि 11 साल के अंदर लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार से बीजेपी ने कदम उठाए हैं, उसको भी बीजेपी को देखना चाहिए। साथ ही संगठन को लेकर के भी उनका ये साफ कहना है कि अब उम्मीद है कि राहुल गांधी की तरफ से क्योंकि इसमें इनिशिएटिव लिया गया है तो संगठन जल्द सामने बनते हुए नजर आएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन बलजीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।